हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम बॉन्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम का आज हम पार्ट 2 स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसके अंदर हमने हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम का पार्ट 1 स्टडी किया था। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम पार्ट 2। हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम, ये जो कंपाउंड्स है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स में आते हैं। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है ये हमने पार्ट 1 में स्टडी किया था। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो ये साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर वन और मोर हेट्रो एटम्स प्रेजेंट्स होते हैं। तो और ये रिंग स्ट्रक्चर्स में ही प्रेजेंट होते हैं। ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो हमेशा आपको रिंग स्ट्रक्चर में ही नज़र आएगा। ये मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो पार्ट 1 देखना ना भूलना। ओके गाइस, तो चलो हेट्रोसाइकल्स देखो किस तरीके से हेट्रो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। सो गाइस देखो, ये है हमारा मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। मोनोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल है बेंजीन। यहाँ पे आप बेंजीन को आप इस तरीके से लिख सकते हो, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। तो ये जो फर्स्ट कार्बन है ये लास्ट कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। इसकी वजह से ये साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। तो ये जो बेंजीन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे कार्बन है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे भी कार्बन है, थर्ड नंबर पे भी CH कार्बन प्रेजेंट है, 4 नंबर पे कार्बन है, 5th नंबर पे कार्बन है, इवन 6 नंबर पे भी कार्बन प्रेजेंट है। लेकिन ये आपका मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आता है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि यहाँ ये जो 6 कार्बन्स आपको नजर आ रहे हैं इसमें से एक कार्बन रिमूव हो जाता है, या फिर एक कार्बन अब्सेंट होता है, या फिर एक कार्बन चेंज होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ, और ये फॉर्म करता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो देखो गाइज, यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है। तो यहाँ पे हमने एक कार्बन जो है एक कार्बन को चेंज किया है नाइट्रोजन के साथ। तो गाइज देखो, यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे बस जहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए उसके जगह पे यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ये आपको क्या इंडिकेट करता है कि जो हेट्रो एटम है, और ये जो नाइट्रोजन है ये हेट्रो एटम बोला जाता है। तो हेट्रो एटम जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर को हेट्रो एटम बोला जाता है। तो गाइज देखो, ये मोनोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया और ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हेट्रो एटम प्रेजेंट्स होते हैं। तो मोस्टली हेट्रो एटम्स कौन कौन से होते हैं, चलो देखते हैं। हेट्रो एटम्स होते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सेलेनियम, सल्फर, फॉस्फेट, बिस्मथ, ETC एग्जाम्पल है हेट्रो एटम्स के। सो गाइस, इनमें से मोस्ट कॉमन हेट्रो एटम्स है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये जो हेट्रो एटम्स है मोस्टली प्रेजेंट होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर। सो इनके एक एक एग्जांपल्स देखते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर का एग्जांपल है पायरॉल। तो यहाँ पे देखो 5 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर 2 अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ये 5 मेंबर्ड रिंग विद 2 डबल बॉन्ड्स विद कंटेनिंग 1 हेट्रो एटम, इट इज अ नाइट्रोजन, इट्स कॉल्ड एज अ पायरॉल। एंड सेकेंड एग्जाम्पल है 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग 2 डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? हेट्रो एटम है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया, ये कंपाउंड का नाम हो गया फ्यूरॉन। एंड थर्ड एग्जाम्पल है 5 मेंबर्ड रिंग विथ 2 डबल बॉन्ड कंटेनिंग सल्फर, इसका एग्जाम्पल है थायोफिनेन। ओके गाइस, तो चलो आज हम डेफिनेशन की ओर चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ हेट्रो एटम अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो हेट्रो एटम का डेफिनेशन क्या होता है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो क्लासिफिकेशन के थ्रू हमने एक्सप्लेन किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आते हैं, इसकी वजह से हम इसको ऐसे बोला गया है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स that contain a ring structure containing atom in addition to carbon such as sulfur, oxygen, nitrogen as the heteroatoms. The ring may be aromatic or non-aromatic. तो गाइज यहाँ पे डेफिनेशन में हमें ये बात तो समझ में आ गई कि हेट्रोसाइक्लिक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है कि इट्स अ रिंग स्ट्रक्चर।
ओके, और रिंग स्ट्रक्चर कंटेनिंग कार्बन, और उसके साथ कौन सा, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मतलब टू कंपाउंड्स, टू डिफरेंट कंपाउंड्स मिनिमम प्रेजेंट होने चाहिए, ओके, इन द वन साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर में। और ये जो साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है, द रिंग में बी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, और यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन को क्या बोला गया है, हेट्रो एटम्स बोला गया है। सो गाइस, हेट्रो एटम जिस साइक्लिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलोगे। सो गाइस, हेट्रो कंपाउंड्स को और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम आसान भाषा में कैसे याद रखेंगे कि जिस कंपाउंड और जिस रिंग स्ट्रक्चर के अंदर हेट्रो एटम्स प्रेजेंट्स होते हैं उसको आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलोगे। सो गाइस, ये जो हेट्रोसाइक्लिक का रिंग होता है, ये रिंग में भी फ्यूज एंड ब्रीज विथ द होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में फॉर्म करता है। मतलब हेट्रोसाइक्लिक का जो कंपाउंड है वो क्या कर रहा है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के साथ फ्यूज हो रहा है और ब्रिज फॉर्म कर रहा है। तो ये किस तरीके से फॉर्म करता है, चलो 2 एग्जांपल्स यहाँ पे हम देखते हैं। तो फ्यूज रिंग, देखो गाइज यहाँ पे ये जो बेंजीन रिंग आपको नजर आ रहा है ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, ओके, और यहाँ पे देखो आपको बेंजीन रिंग की तरह ही नजर आ रहा है, लेकिन एक कार्बन की जगह पे क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ये जो नाइट्रोजन है इसके वजह से ये हेट्रो कंपाउंड्स में चला जाता है। तो मतलब एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड और एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड दोनों फ्यूज हो रहे हैं, ओके। और फ्यूजन किसे बोला गया है कि देखो दोनों में से जो सेकेंड पोजीशन ऑफ कार्बन है वो बाइंड हो रहा है, ओके, मतलब यहाँ पे 2 कार्बन से एक दूसरे के साथ फ्यूज हो रहे हैं, ओके। तो होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं उसको आप बोलोगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और ये जो कंपाउंड है ये फ्यूज कंपाउंड में चला जाता है, ओके। और अब हमने फ्यूज कंपाउंड का एग्जांपल देख लिया, ओके। अब हम देखेंगे ब्रिज कंपाउंड का, ओके। तो क्या होता है, देखो एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और दूसरा भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ओके। तो 2 अलग अलग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स अल्केन लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनके साथ क्या कर रहा है, ब्रिज फॉर्मेशन करके 2 हेट्रो एटम्स एक दूसरे के साथ बाइंड हो रहे हैं, ओके। तो इसको आप क्या बोलोगे, ये जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है CH2 का, ये क्या हो गया, एक ब्रिज हो गया, ओके। तो इसे बोलोगे ब्रिज स्ट्रक्चर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो गाइज हमने फ्यूज स्ट्रक्चर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड देखा एंड ब्रिज स्ट्रक्चर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स देखा। अब ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है ये लार्जली नेचुरल सोर्स से हमें मिलते हैं। तो नेचुरली ये ऑर्गेनिक ड्रग्स कंटेन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब जितने भी नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक ड्रग्स है उनके अंदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स प्रेजेंट्स होते हैं। तो उनके एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो गाइज, एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल ओरिजिन ऑफ ड्रग कंटेन्स हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम। सो गाइज एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल है विटामिन बी ग्रुप लाइक थायामाइन, राइबोफ्लेविन। सेकेंड एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक्स का, पेनिसिलिन। थर्ड एग्जाम्पल है अल्कैलॉइड्स का, रेजरपाइन। फोर्थ एग्जाम्पल है स्टेरॉइड का, डिगॉक्सिन। फिफ्थ एग्जाम्पल है अमाइनो एसिड्स लाइक ट्रिप्टोफेन और हिस्टिडीन। तो ये आज हमने हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम का पार्ट 2 यहाँ पे स्टडी किया है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना क्योंकि हमारा पार्ट 3 जल्द ही आने वाला है। थैंक यू।